हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके सम्मुख आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि फरवरी 2023 का है, उसको लेकर के उपस्थित हुए और उसी विषय में हम आपसे बात करेंगे। ये जो कार्यक्रम है साथियों, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। इसके अतिरिक्त अभी जो हमारी चर्चा होगी आपके साथ, वो जो सिर्फ मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। उनके मंथली लव राशिफल 2023 फरवरी के विषय में बताएंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पर। और मुख्य तौर पे जो हैं मेनली 5 पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कशन आपके साथ करते हैं हमेशा, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 है कि जो सिंगल हैं अभी तक मिथुन लगन राशि के जातक, उनका कोई मित्र नहीं है, तो मित्र बनने में कोई परेशानी आ रही है, या मित्र जिसको आप चाहते हैं वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम बन रहा है कि भाई इधर से आप तो चाहते हैं लेकिन उधर से संकेत नहीं मिल रहे। ये सब ग्रहों के आधार पर होती हैं चीज़ें। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये महीना फरवरी 2023 का आप अगर मित्र बनाना चाह रहे हैं या आपकी दिलचस्पी है, तो आपको कितना ग्रह आपके सपोर्ट करेंगे, कितना आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं साथियों, या आप किसी के साथ अफेयर में हैं, तो ये रिलेशनशिप या अफेयर कितना इसमें आप इसको एंजॉय करेंगे इस महीने फरवरी में, या इसमें कितनी प्रोग्रेस होगी, या कितनी आपके और एक दूसरे के क्लोज होंगे आप हर तरीके से। और अगर विवाह की भी कोई प्लानिंग है तो क्या महीने में ग्रहों की कोई योग है क्या कि जो आपका विवाह संपन्न हो सके। इस विषय पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 होगा कि अगर आप मैरिड कपल्स हैं, यानी कि विवाहित हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और साथियों, इसके बाद फिर आता है पॉइंट नंबर 4, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का है ये मामला। शादीशुदा भी हैं आप, फिर भी कहीं आपकी इच्छा हो रही है कि भाई चलो रिलेशनशिप बना ली जाए, तो उस केस में आपको कितनी प्रोग्रेस आप कर पाएंगे, उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे, या कितना सक्सेसफुली आगे बढ़ पाएंगे, ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा इस महीने इस मामले में, इसके ऊपर भी बात होगी। और अंत में जो पॉइंट नंबर 5 है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जो जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं, उनकी भी जिज्ञासा होती है कि भाई जाने कि क्या दोबारा से ये रिलेशनशिप रिवाइव हो सकती है, या इसमें कोई समस्याएं तो नहीं है, वो भी जानना चाहेंगे। तो ग्रहों के आधार पर ही सब रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसा मैं बार बार हमेशा बोलता रहता हूं ये बात। ग्रह अगर हमारे फेवर में हैं साथियों, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत इजीली हमको मिल जाती है। किसी भी जातक की बात कर रहे हैं जीवन में, और इस संसार में कोई भी चीज़ हो, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, यश हो, मान सम्मान हो, लव हो, सब कुछ ग्रहों के बेस पे ही मिलता है। अगर ग्रह आपके अनुकूल हैं तो सब कुछ मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। जहाँ भी अनुकूल नहीं होंगे वहीं कमी रह जाएगी आपके जीवन में। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में, मिथुन लगन राशि के जातक। प्रिय साथियों, हम आपको पहले भी ये बात कह चुके हैं, आपको याद होगा, ध्यान होगा अगर आपने हमारा प्रोग्राम देखा है, कि आप जो सिंगल जातक हैं, आपके केस में थोड़ी समस्याएं हैं, और ये समस्या पैदा कर रहे हैं राहु और केतु। मुख्य तौर पर राहु। देखिए, यूं तो आपके विचार तो जो हैं बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी सोच भी रखते हैं, लेकिन राहु के कारण आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि अपने जिस किसी को जो चाहते हैं उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि राहु जो है वो सब चीजें होने नहीं देना चाह रहे और उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। आपकी ओर से कमी नहीं है, अगर आप की बात करते हैं तो आप तो चाहेंगे कि भाई ठीक है, और आपके विचार भी सही हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं आप अपनी,
लेकिन जो मित्र है जिसके विषय में आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम अभी आपसे यही कहेंगे कि अभी और कुछ समय है, अभी तक आप जल्दबाजी ना करें। जैसे ही समय आएगा चीज़ें अपने आप सही होंगी, बट इट विल टेक मोर टाइम। मैं तो यही कहूँगा। और बस पेशेंस रखें, और जिसको भी आप चाह रहे हैं या चाहते हैं मनी मन, बस उसके साथ किसी ना किसी तरीके से संपर्क में बने रहने की कोशिश करें, उसके साथ जुड़े रहने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे ही राहु की, हालांकि इसमें अभी टाइम लगना है, काफ़ी कई महीनों का टाइम लगेगा, लेकिन इसी वर्ष में ये काम हो जाएगा। जैसे ही राहु अपनी स्थिति यानी कि उनका राशि का परिवर्तन होगा, आपके केस में आपको सफलता हासिल हो जाएगी उसी दिन। तो आप अपनी तरफ से निराश ना हो, हताश ना हो, उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि आने वाला जो समय होगा उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मुझे दिख रही है मिलती हुई। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की आवश्यकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं है। समय लगता है कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें जैसा मैंने अभी कहा था चर्चा के आरंभ में, कुछ चीज़ें बहुत जल्दी हमें मिल जाती हैं। डिपेंड करता है कि ग्रहों की स्थिति कैसी है। कई बार तो हमको एफर्ट भी नहीं करने पड़ते हैं, कई दफ़ा बिना एफर्ट के ही कोई चीज़ मिल जाती है। बस हम चीज़ें माइंड में आ रही होती हैं और पता चला वो चीज़ मिल गई। हम खुद भी हैरान होते हैं, ये तो अभी हमने सोचा ही था, ये कैसा, ऐसा भी जीवन में होता है कि हमने तो इसके लिए कहीं कुछ एफर्ट भी नहीं करे थे, कोशिश भी नहीं करी थी, किसी को अप्रोच भी नहीं किया था, बैठे बैठाए मिल गया। ऐसा भी होता है, ये सब ग्रहों की वजह से होता है। और आज भी जो आपके साथ ये हो रहा है, ये भी ग्रहों के साथ हो रहा है। मैंने ये भी बता दिया किस ग्रह की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि इसका अगर उपाय आप करना चाहें कि भाई गुरुजी आपने बता तो दिया, अभी कुछ महीने की बात है, लंबे समय की बात है, तो इसका कुछ उपाय भी तो देंगे ताकि कुछ चीज़ें थोड़ा जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएं, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो, ज़्यादा ना हो, थोड़ी तो हो। तो वो हम आपको बताएंगे। राशि जब ये हम आपके साथ पूरी डिस्कशन कर लेंगे इस राशि की, मिथुन लगन राशि की, तो उसके बाद अंत में आपको उपाय जरूर देंगे कि आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि आपकी ये परेशानियां कुछ कम हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लंबे समय से ही ये अभी चल रहा है सिलसिला आपके केस में, मिथुन लगन राशि के जातकों के, जो सिंगल जातक है, कि मित्रता आगे बढ़ने में समस्या है। अब आगे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में पहले से चल रहे हैं, पहले की उनकी रिलेशनशिप चलती आ रही है और या फिर अफेयर में है वो, तो भाई उसमें उनका कितना एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनेगा और अधिक बनेगा या कम होगा, या टेंशन तो नहीं बढ़ जाएगी, या कुछ और समस्या तो पैदा नहीं हो जाएगी, या फिर कितनी प्रोग्रेस करेंगे या कितना सक्सेस होगी ये रिलेशनशिप। और अगर उसके साथ साथ आप दोनों में कंसेंट हो चुका है कि भाई शादी भी करना चाहते हैं, तो क्या शादी का भी योग बन रहा है ग्रहों के आधार पर, जो हम आपसे कह सकें कि हाँ आपका विवाह का भी योग है, उसके विषय में भी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे जो मैरिड कपल्स है, विवाहित व्यक्ति हैं, महिला पुरुष, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, इसके विषय में भी बात होगी। तो साथियों देखिए, अब इसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 आ रहा है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, कि शादी शुदा हैं लेकिन उसके बावजूद आजकल का तो कुछ माहौल ऐसा है कि भाई ऑफिस में एक साथ ही काम करते हैं, मेल्स फीमेल्स सब, तो हो जाती हैं ये चीज़ें। उस समय ध्यान नहीं रह पाता, अपने दिल पर काबू नहीं रह पाता है, तो चीज़ें, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो आजकल कुछ ज़रा ज़्यादा ही है ये चीज़ें, इसी वजह से ज़्यादा हैं। तो इसके ऊपर भी बताएंगे कि कैसा रहने वाला है आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, चल रहे हैं, या आपका कहीं आने वाला है, कहीं इच्छा रखते हैं, कहीं रिलेशनशिप, कोई आपको अप्रोच कर रहा है या आपको पसंद कर रहा है, आप भी उसको पसंद कर रहे हैं, तो किस प्रकार चलने वाला है इस महीने आगे। पॉइंट नंबर 5 जो कि हम बात करते हैं हमेशा ही, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग रहते हैं, उनके विषय में बात करते हैं अंत में। हालांकि ये बड़ी दुखद सिचुएशन होती है नो कॉन्टैक्ट वाली, और वो भी तब ज़्यादा कि चलिए ब्रेकअप हो गया, वो उधर सुखी आप इधर सुखी। कभी थी मित्रता, वो अपने घर आप अपने घर, हो गया काम ख़त्म।
लेकिन तब ज़्यादा ये चीज़ जो है कष्टकारी हो जाती है, समस्या मतलब तब ज़्यादा बनती है, दिमाग में टेंशन तब ज़्यादा हो जाती है कि अलग तो होना पड़ा, हो गए, लेकिन आप में से दोनों या दोनों में से कोई एक अगर ये चाहते हैं कि उसको पहले की तरह रिवाइव करना चाहते हैं, पहली तरह से उसको कायम करना चाहते हैं, आप दोबारा उसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं अपने मित्र के, और नहीं हो पा रही हैं चीज़ें आपके अनुकूल, तो ये चीज़ फिर कष्ट देती है। और वो सारा डिपेंड करता है आपके ग्रहों पर। तो उसके आधार पर ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये भी बात करेंगे कि आपके लिए फरवरी 2023 क्या कहता है। तो आइए मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये सिंगल जातकों के लिए तो समस्या मैंने बता दी क्या है जो रहेगी पूरे महीने, और अभी आगे भी मैं कह चुका हूँ, लेकिन मैं साथ में आज इसका आपको उपाय भी दूंगा कि अगर आप उपाय करेंगे तो थोड़ा बहुत ज़रूर उसमें आपको ज़रूर राहत मिलेगी। आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की। आप देखिए, मिथुन लगन राशि के जातक अगर पहले से लिव इन रिलेशन में है या अफेयर आपका कहीं चल रहा है, तो साथियों सबसे पहली बात तो ये है कि आप तो बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे, बड़े आप कॉपरेट भी करेंगे अपने मित्र के साथ हर तरीके से। हो सकता है मित्र की तरफ से शायद इतना कॉपरेट आपको ना मिले, इसकी संभावना कुछ ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इन सब चीज़ों के आप चीज़ों को बहुत आसानी के साथ हैंडल करने में सक्षम रहेंगे, अपने ढंग से कर लेंगे बहुत कुशलतापूर्वक। और 15 तारीख मैं डेट दे रहा हूं प्रिय साथियों आपको जो लिव इन रिलेशन में है या अफेयर में है, 15 फरवरी से लेकर महीने के अंत तक का जो ये पीरियड है, ड्यूरेशन है, ये बन रहा है बहुत पक्का आपका विवाह का योग। तो यदि आपकी प्लानिंग ऐसी है कि अब हमें मैरिज कर लेनी चाहिए, तो आप इस समय का लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छा और बड़ा मजबूत योग बन रहा है। थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर आ सकती हैं आपको अपने इस कार्य में, अगर विवाह के लिए आप स्टेप लेते हैं, लेकिन बहुत मजबूत योग है। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो पक्का काम आपका तय है ये विवाह होना। आगे बात करते हैं कि जो विवाहित व्यक्ति हैं, महिला या पुरुष, उनका वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे या वैवाहिक सुख कैसे रहेंगे, कमी तो नहीं रहेगी। देखिए, वैवाहिक सुखों में थोड़ा, वैसे तो सामान्य तौर पे आपके वैवाहिक जिंदगी जो है, लाइफ जो है, मैरिड लाइफ चलती रहेगी, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अप्स एंड डाउन होती रहेंगी, लेकिन अगर कहा जाए एज एन एवरेज आपका जो है, तो वो यही कह सकते हैं कि एक एवरेज मैरिज लाइफ आप निकालते रहेंगे इस महीने पूरी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की अगर बात कर लेते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की सिचुएशन कैसी रहने वाली है, तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की सिचुएशन की अगर बात करें तो आपके केस में मिथुन लगन राशि के जातक जो हैं, बेशक चाहे आप पहले से हैं या अभी आपकी कहीं आंखें चार हो रही हैं इसी महीने शुरू में ही, कहीं शुरू में ही आपकी, अभी फिलहाल में ही आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है, ये बहुत ठंडे बस्ते में चलेगी रिलेशनशिप। एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि भाई बहुत विशेष कुछ सफलता मिल जाएगी या कुछ जल्द आगे बढ़ जाएंगे या उसको बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय कर लेंगे। मुझे नहीं लगता ग्रहों के आधार पर। हाँ, ये जरूर है कि भाई एक चीजें होती हैं, इन द एयर चलती हैं, हवा में। हवा से मतलब आपने कोई मैसेज भेज दिया, उनका कोई मैसेज आ गया, कुछ इस तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी। इससे आगे बहुत ज्यादा आप बढ़ नहीं पाएंगे, ग्रह आपको बढ़ने नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 5, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं साथियों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी महीना आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखाएगा, इसकी संभावना मुझे नज़र नहीं आती। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एफर्ट करें तो उतने ही करें कि ताकि आपको निराशा हाथ ना लगे। और ये भी हो सकता है, इस बात की संभावना अधिक है कि अगर आपने कुछ ज़्यादा पेशेंस लूज़ किया और आपने सोचा नहीं मैं तो करूँगा, मैं तो अभी मिलना चाहता हूँ, मिलूंगा, किसी भी तरह से मिलूंगा, या उनको प्रेशराइज करूँगा कि वो मुझसे मिलने की कोशिश करें या मिलें मुझसे आके, तो उसमें बात बिगड़ सकती है। आपका जो मित्र है जिसके साथ आप मिलना चाहते हैं या मित्रता बढ़ाना चाहते हैं,
उसकी तरफ से कोई ना कोई नेगेटिव रेस्पॉन्स भी आपको मिलने की बहुत प्रबल संभावना है। अगर आपने कुछ ज़्यादा पेशेंस लूज़ किया तो पेशेंस लूज़ ना करें, थोड़ा सा समझदारी के साथ, सोच समझ करके, विचार करके, धीरे धीरे आराम के साथ थोड़ा बढ़ें, क्योंकि अभी समय आपका साथ नहीं दे रहा है साथियों। ग्रह आपके सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि चाहे वो सिंगल जातक हैं या वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले हैं, दोनों के लिए भाई एक उपाय आप जरूर कर लें। माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें, एक तो नियमित रूप से, और दूसरा बहते जल में या तो कच्चा कोयला होता है, लकड़ी वाला कोयला कहते हैं उसको, वो आप प्रभा कर दें बुधवार के दिन, या जटा वाला नारियल प्रभा करें बुधवार के दिन। ये करके और किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से बुधवार के दिन से ही आप माता दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करना शुरू कर दें। और माता दुर्गा सप्तशती तो काफ़ी मोटी किताब है, उसमें अर्गला स्तोत्र है और एक सिद्ध कुंजिका है। ये आप जरूर करें, दो चीज़ दुर्गा सप्तशती में, आपकी बहुत सारी टेंशन कम हो जाएगी, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा ग्रहों का। और जो अभी आप परेशानी में चल रहे हैं, इसमें से आपको निश्चित रूप से कोई बेशक छोटा सा ही रास्ता मिले, जरूर मिल जाएगा। तो आप ये काम करके देखिए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जातकों का फरवरी 2023 का मंथली लव राशि फल। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर भी करें अपने सोशल, अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाएंगे उन सभी की नोटिफिकेशन सर सारे वीडियोस आप तक सीधे पहुंच सकें समय रहते, तो फिर आप देर ना करें, जो ये बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको आप पुश कर दीजिए प्लीज़। आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।